या हाय, इंटरनेट की हालत मैं रिसेंटली देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता है क्यों? क्योंकि कलेश हो रहा है, लोगों के घर टूट रहे हैं, बिज़ार कंट्रोवर्सीज हो रही है। लाइक लिटरली तुम इंटरनेट को और रियल लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस देख नहीं सकते अब। लाइक पहले तो भी लोगों में शर्म थी कि इंटरनेट पे हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोगों के सामने हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। बट दैट हैज गॉन समवेयर आउट इन द फ्लाइट, उड़ के चला गया है। बिकॉज पीपल आर लाइक, मैं जितना मारपीट करूंगा उतना मुझे अट्रैक्शन मिलेगा, मैं जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी करूंगा उतनी लाइमलाइट में रहूंगा, शायद मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, मैं ऐसे दिखाऊंगा कि ओ माई गॉड मुझे कितना पता है लोगों के बारे में, आई जस्ट स्टार्ट गॉसिपिंग। और एल्स मैं स्पिरिचुअलिटी के नाम के नीचे सुपरस्टिशन फैलाऊंगा, यू नो। अब अगर खुद की लाज भी मिटानी है सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए, दैट मीन्स टू थिंग्स। एक, आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, और दूसरा मतलब आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। यू डोंट लव योरसेल्फ एनीमोर, दैट मीन्स नीदर आर यू हैप्पी नॉर यू वांट टू सी द वर्ल्ड हैप्पी। बैड डेज, रियली बैड डेज। तो हाँ, मुझे फ्रेंड्स देख के काम चलाना पड़ रहा है, मुझे पुराने वीडियोस देख के काम चलाना पड़ रहा है, मुझे नॉस्टैल्जिया देख के काम चलाना पड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट, आई मीन जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट इट कुड बी, देख के काम चलाना पड़ रहा है। मुझे इस यूट्यूब कंटेंट पे और इस सोसाइटी पे इतना गुस्सा सा आया हुआ है ना, और मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए भड़ास निकालने के लिए पैराडाइज ले लो, अतरंगी जवाब ले लो, मेरे पर्सनल ओपिनियंस भी साथ में एज अ बोनस ले लो। मैं फिलोसॉफी की पढ़ाई कर रही हूँ एंड मुझे इतना ही समझ में आता है कि हर एक इंसान का जिंदगी जीने का तरीका अलग होता है, हर एक इंसान का लाइफ को देखने का तरीका बहुत अलग होता है। तो व्हाई नॉट, लेट्स सी ना। पहला एग्जाम्पल है ये, मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इनके बारे में बताऊँ तो स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव। उसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर टाइप या फॉर्म नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर सोर्स या सिरा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मोस्टली इज आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, यू नो, विथ योर इनर थॉट प्रोसेस और योर इनर वर्ल्ड, जिससे क्या होता है पता है क्या, आपका बाहर की दुनिया को देखने का परसेप्शन जो है वो शेप होता है। एंड दिस आई डोंट थिंक इज डेंजरस टिल उसमें सुपरस्टिशन ऐड हो जाए, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो इंसान को जिंदा रहने के लिए ना कुछ चाहिए होता है कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई हैव, दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू अचीव। इसको स्टेबल दिमाग में रखने के लिए कई लोग होते हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती है, विच इज नॉट रॉन्ग। कई लोग हैं जिन्हें स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है एंड दैट इज ऑल्सो फाइन। कई लोग होते हैं जो सिर्फ रिलीजन को स्टिक करते हैं एंड दैट इज enough for them, works for them too। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इनमें से कुछ नहीं मानना होता है, they are like I'll work, I'll get, I'll work, I'll get, it's very practical on the ground and that is okay too। ये मेरा एक्चुअल ओपिनियन है, बट मैं लिटरली पागलपंती कर रही हूँ। ये सवाल जो आपने पूछा है ना, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि आप देखिए जो नास्तिक लोग हैं वह सबसे सुलझी हुई आत्माएं हैं, कह सकते हो। इनका डिवाइन के साथ कनेक्शन पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने ईश्वर के ईश्वरीय तक अपने अंदर इतना समा लिया होता है कि इन्हें और कहीं पर भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें और सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही सिद्ध आत्मा है। इन्होंने अपने पुराने कर्मों को इतने सही तरीके से स्वच्छ किया हुआ है, इन्होंने अपने अंदर ईश्वरी ऊर्जा को इतना भर दिया होता है, अपने आप को इतना हील किया होता है इन लोगों ने कि इन्हें बार बार ईश्वर से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लोग जो है अक्सर ऐसी बातें करते हुए सुनाई देते हैं कि ज़रूरत नहीं है मुझे ईश्वर के साथ कनेक्ट करने की, मैं ये काम सरलता से कर सकता हूँ। लेकिन अगर ईश्वर ही विश्व है, जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर ने ही विश्व का निर्माण किया हुआ है, वह चालक है, वह नाशक है और वह निर्माण धारक भी है, सही। तो
ये इस विश्व से इतने डिटैच्ड है एक तरीके से, उनके अंदर एक बैलेंस इतना स्ट्रांगली पहले ही बना हुआ है कि इनकी आत्मा को अलग से मेहनत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए आप देखोगे कि इनकी तरक्की जो है वो भी बहुत प्रकल होती है। आप देखोगे कई लोग ऐसे हैं जो सरलता से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन वो कई बार ये कहते हैं कि वो एक नास्तिक है, लेकिन पृथ्वी पर वो बहुत सारे चमत्कार कर जाते हैं, साइंस के ज़रिए, रिसर्च के ज़रिए, अलग अलग अचीवमेंट्स के ज़रिए, है ना। इसलिए मेरा तो भी वैयक्तिक मानना ये है, मुझे पता है कि जो स्पिरिचुअलिटी का जो पूरा हमारा विश्व में जो पूरा कनेक्शन सर्कल है, उनका मानना थोड़ा भिन्न है, क्योंकि नास्तिक लोग जो है वो अक्सर जो ईश्वर की तरफ देख जाते हैं उनको काफ़ी बार अंधश्रद्धा के तराजू में तोलते हैं। लेकिन मेरा तो भी ये अलग देखने का नज़रिया है नास्तिक लोगों की तरफ। Superstition gone ruckus, right? Superstition gone horrible. Superstition gone painful. Explanation of atheists gone so bad. अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, आपको पता होगा कि मेरे थॉट्स अबाउट मैरिज आर क्वाइट नॉट कन्वीनियंट फॉर द कॉमन पीपल। सो लाइक इस थॉट की, क्योंकि दोनों के बीच में इतना प्यार है, उन्होंने इतने सालों से एक दूसरे को संभाला हुआ है, घर संभाला हुआ है, मुश्किल से मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया हुआ है। सो आई डेंट सी देयर सेपरेशन रूमर्स कमिंग इन। और जो बातें मैंने सुनी, अब वो मैं जज करने वाली कोई नहीं होती हूँ। इनफैक्ट बाकी लोग भी कोई जज करने वाले नहीं होते, बिकॉज शादी में जहाँ दो लोग कम गिरते हैं, इट्स वेरी मच restricted to those two people and that family itself. I can't just say कि हाँ ये इंसान मतलब ऐसा ही है। मे बी वो इंसान अपने पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया, दिस कुड बी द कॉन्सिक्वेंस। बट बाहर भी यही सब उस इंसान ने किया होगा, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई जनरली टेक इट। सेम गोज वाइस वर्सा, बिकॉज जी जान लगाया होगा रिलेशनशिप में, लेकिन अगर अब वो नहीं चला तो हम भी एज एन ऑडियंस कुछ नहीं कर सकते। वी जस्ट प्रे दैट थिंग्स गो वेल एंड थिंग्स गो फाइन। लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं दोनों में से किसी को जज नहीं कर रही, क्योंकि उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उनका पर्सनल मैटर है। बट एक्चुअली हम तो एक्सपेरिमेंट करने बैठे हैं ना। सो दिस इज़ व्हाट पेट्रियार्की डज टू वुमेन। वो इतने सालों तक अपने मर्द के लिए सब कुछ करते रही, बट एट द एंड उसे क्या मिला? धोखा, छल, कपट, निंदा, अपमान, यही शब्द इस्तेमाल किए ना उसने। दिस इज़ व्हाट पेट्रियार्की डज टू वुमेन, कि वो जब किसी से प्यार करती है या किसी के साथ वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है, एंड वुमेन एक्चुअली टेंड टू बेसिकली जस्ट गल्प इट ऑल इन ओनली बिकॉज दे आर इमोशनली इन लव एंड दे आर वेयरिंग रोज कलर्ड ग्लासेस, राइट? एंड men just keep on just taking up the fact so much on them that, oh yes, this is how it should be, this is how that should be, a woman should actually behave exactly like that. And I strongly believe that that's not how it is. And मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए। कभी सोचा कैसे? Not just because I'm a pilot, but because same man during these 8 years may be equally capable, equally समर्थ। वो मेरा पर्सनल इशू था यार, होगी कोई बात यार, बट डज दैट मीन कि आज आप मुझे बताओगे व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वाज? उसके जो उसूल है ना, मैंने आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। Oh. So exactly as I was saying, right? And they have these rose-colored glasses on their eyes, They feel that their husbands are gods. That is why we tend to fight against the patriarchy. We tend to fight against this alpha male tendency, It's just so painful to see.
even though the girl is the one who's facing all the toxicity and she says she's facing it willingly. Oh my god. I don't know how that came up, but I tried my level best. आड़ा टेढ़ा भी आया, that means you know I am doing a parody of things, you know. इतना अच्छा केस बनाई मैं इन लोगों के लिए, लेकिन गुस्सा अलग दिला रखा है ना इन लोगों ने अपने अतरंगी रिस्पॉन्सेस बनाकर। हाउस से कमाई बूंद से गवाई। मुद्दा ये है कि ये इनका पर्सनल मैटर है, दे आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग अबाउट इट। हाँ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली दिखाई है, लेकिन इसके बारे में उन्हें पब्लिकली बात नहीं करनी है। अब उनको कुछ बताना ही नहीं है तो रिस्पेक्ट करते हैं उस बात की, अब जाने देते हैं ना, छोड़ दो ना उन्हें उनके हाल पर। और अगर इनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी हुआ ना तो भी एज इंडिविजुअल्स दोनों के लिए मेरी इज्जत बराबर है, वो चेंज होने वाली नहीं है। और अगर रेकन्सिलेशन हुआ ही तो वारे ना रहे। वैसे भी मुश्किल होती है ये सारी चीज़ें, ऊपर से पैनिक करके पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। Mayoría.